हेलो दोस्तों, आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फिर अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जो हम इससे पहले पढ़ रहे थे चैप्टर को, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण को। अभी इसमें हमने 3 टाइप के प्रश्न को पढ़ा है। अभी आगे हमारा 2 टाइप का प्रश्न बचा हुआ था, ठीक है। तो आज हम 1 टाइप का प्रश्न और पढ़ेंगे और अपने सिलेबस को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि पीछे हमने क्या क्या पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि यदि आगे हम पढ़ रहे हैं तो ये भी ज़रूरी है कि हम पीछे क्या पढ़े हैं, पता चला आगे पढ़ रहे हैं, पीछे समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। तो पीछे एक बार ससरी निगाह देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। पीछे जो पहले हमने पढ़ा 1-2 लेक्चर में, अपने शुरू के 2 लेक्चर में जो हमने पीछे पढ़ा, तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अर्थात इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट से संबंधित जो बेसिक थे और जो उसके संबंधित इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करने के लिए जो बेसिक नियम कानून थे, उन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके अंतर्गत जितने टाइप के प्रश्न आते हैं, फिर उन प्रश्नों को हमने हल करना शुरू किया। उसमें हमने 3 प्रकार के प्रश्नों पर आधारित प्रश्न हमने आप लोगों को बता दिया है। जिसमें पहला था वर्ण परीक्षण पर आधारित प्रश्न, वर्ण या अक्षर परीक्षण पर आधारित प्रश्न। पर आधारित प्रश्न, ठीक है। फिर हम लोगों ने दूसरा देखा, इसमें दूसरे प्रकार का प्रश्न जो देखा वो था अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न, इसको हमने अपने चौथे लेक्चर में देखा था और इसको हमने अपने तीसरे लेक्चर में कंप्लीट किया था, तीसरे पार्ट में। अभी हमारा जो तीसरा प्रकार है ये है शब्द निर्माण तथा अक्षर व्यवस्थीकरण। पर आधारित प्रश्न, ठीक। ये हमने इस तीनों प्रकार के प्रश्नों पर जो आधारित है, तीनों प्रकार पर आधारित जो प्रश्न आते हैं, इन तीनों को हमने अपने पिछले 3 लेक्चर में एक एक करके पूरा कर लिए हैं। और उससे पहले जो 2 लेक्चर थे हमने उसमें अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण या इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट से संबंधित जो बेसिक नियम कानून थे, उन चीज़ों के बारे में हमने जाना, ठीक। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारा अगला प्रकार का प्रश्न है वो है अक्षर समूहों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। आज अपने चौथे तरह से जो प्रश्न बनते हैं वो हमारा है अक्षर समूह पर आधारित प्रश्न, ठीक है। ये 3 हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो हम लोग आज चौथा देखते हैं और फिर इसको समझते हैं उसमें किस तरह से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो हम लोग चौथा प्रकार का प्रश्न देखते हैं। तो जो हमारा चौथा प्रकार है इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट के अंतर्गत, वो है हमारा अक्षर समूहों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। ये हमारा चौथा प्रकार है और हमें देखना है कि इसके अंतर्गत, इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत किस तरह से प्रश्न आते हैं या किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और 3 तो हम लोग ने पढ़ ही लिया है, लेकिन अगर फिर से हम ये कहना चाहते हैं, अगर किसी को कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है या वो अच्छी तरह, या उसको लग रहा है कि उसको हम अच्छी तरह से नहीं समझा पा रहे हैं किसी प्रश्न को या किसी टॉपिक को, तो वो व्यक्ति नीचे कमेंट में जाके अपना कमेंट लिख सकता है, ताकि इससे हमें भी आसानी होगी, ताकि हम जब अपना अगला लेक्चर लेके आएँ, जब अपना अगला टॉपिक पढ़ाएँ, तो हम उस चीज़ों में सुधार कर सकें जो चीज़ें जिस चीज़ों में हमसे कमी हो रही है, ठीक है। साथ साथ में अगर कोई प्रश्न नहीं आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो
तो भी बताइए। तो उसके अगले लेक्चर में शुरू करने से पहले हम आपके जो लेक्चर जो नहीं समझ में आए चीज़ें उसको पहले समझाएंगे, ठीक है, फिर अपने अगले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग ज़रूर, यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है या जो कुछ लग रहा है कि ये चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, तो उस चीज़ को हमसे नीचे कमेंट में जाके बताइए। फिर उस चीज़ों को हम देखते हुए अपने लेक्चर में जो भी गड़बड़ी हो रही है, जो भी कमी हो रही है, या जहाँ आप लोगों को अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, उस चीज़ों में हम और सुधार करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग और अच्छे से चीज़ों को पढ़ सकें, समझ सकें, ठीक है, और कोई आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए पढ़ने में। तो ज़रूर, यदि कोई समस्या, इस तरह कोई समस्या आ रही होगी, वैसे तो हमारी पूरी कोशिश है आप लोगों को अच्छी तरह से, पूरी तरह से जो भी पढ़ें, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप लोग एक ही देखें तो आप लोगों को अच्छी तरह से पूरी समझ में आ जाए, पूछने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी अगर ऐसा कोई बात है तो आप लोग नीचे कमेंट में जाकर ज़रूर कमेंट करिए, और फिर इसके आधार पे हम अपने वीडियो में, अपने लेक्चर में या अपने आप प्रश्नों में हम ज़रूर सुधार करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे चौथे तरह के प्रश्न पे कि इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हमारा चौथे तरह का प्रश्न है, अच्छा समूह पर आधारित प्रश्न जो है, इसमें आपसे क्या कहेगा, इसमें जो है 3 या 4 अक्षरों के कुछ समूह दिए जाते हैं, ठीक है। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, इसमें 3 या 4 अक्षरों के कुछ समूह दिए गए होते हैं और आपसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद कुछ प्रश्न होते हैं, उस प्रश्नों में निर्देश दिए गए होते हैं। उस निर्देशों के आधार पे आपको उन अच्छा समूहों को व्यवस्थित करना पड़ता है, ठीक है, अच्छा समूह को व्यवस्थित करना पड़ता है। फिर उसमें आपको उत्तर पूछा जाता है, उसे व्यवस्थित करने के बाद ही आपसे उत्तर पूछा जाएगा कि इसमें क्या उत्तर आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर रिपीट कर लेते हैं। इस तरह के प्रश्न में 3-4 अक्षरों का कुछ समूह दिया गया होता है, 3 या 4 अक्षरों का ही समूह रहेगा, ठीक है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 3 या 4 अक्षरों के कुछ शब्द होंगे, इसी को यहाँ क्या कर दिया गया है, 3 या 4 अक्षरों के कुछ समूह होंगे। आप लोग यदि नहीं समझ पा रहे हैं समूह होंगे, तो यह समझ लीजिए कि इस प्रश्न में 3 या 4 अक्षरों के कुछ शब्द होते हैं, ठीक है। उसी को हम कह रहे हैं 3 या 4 अक्षरों के कुछ समूह होते हैं, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न में कुछ निर्देश दिए गए होते हैं, प्रश्न में कुछ निर्देश दिए गए होते हैं, और उन्हीं निर्देशों के अनुसार अच्छा समूह को व्यवस्थित करके उसमें उत्तर ज्ञात करना होता है, ठीक है। जैसे हम थोड़ा लिख दे रहे हैं, यदि किसी को नहीं समझ में आएगा होगा, वैसे तो समझ में आ गया होगा, लिखने का कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि समय लगेगा लिखने में। और फिर उससे अच्छा ये होगा कि हम उस पर आधारित एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखेंगे तो ऑटोमेटिक खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखने का कोई, यहाँ पर लिखने का कोई मतलब नहीं है। जो नियम हम आप लोगों को बताए हैं कि किस तरह से प्रश्न इसमें आते हैं, फिर एक बार इससे रिवीजन हमने 2 बार करा दिया है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल बहुत आसान तरीका होता है इसी चीज़ को समझाने के लिए। अब एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक। तो हम प्रश्न देखते हैं, फिर और मज़ा आएगा। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल या क्वेश्चन है इस पर आधारित, ठीक है। वो पूछ रहा है, पहले कुछ शब्द दे दिए गए हैं, सी, ओल्ड, एंड, देन, टिन, और फिर जग, ठीक है। हमने आपसे पूछा था ना कि इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में हमने क्या बताया था, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 3 या 4 अक्षरों के कुछ समूह दिए गए होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्न में कुछ निर्देश दिए गए होते हैं, ठीक। प्रश्न में कुछ निर्देश दिए गए होते हैं, उन निर्देशों के आधार पे अक्षरों को व्यवस्थित करना है और उसमें से उत्तर ज्ञात करना है, यही है। हम देख लेते हैं एक चीज़ होगा इसमें पहले आपका प्रश्न कुछ अक्षर दे दिए गए हैं या 3 या 4 अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, ठीक है। 3 अक्षरों के समूह दिए गए हैं या 3 अक्षरों के कुछ शब्द दिए गए हैं, बात एक ही है। फिर दिया गया, यदि दिए गए सभी शब्दों में उनसे पहले अक्षर यस लगा दिया जाए। सभी शब्दों से पहले क्या पूछ रहा है कि यस लगा दिया जाए, ठीक है। तो नई व्यवस्था में कितने शब्दों से अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि जो ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से पहले अगर यस लगा दिया जाए तो जो नए शब्द बन रहे हैं उसमें से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, ठीक है, यही पूछा जा रहा है। तो हम देख लेते हैं और फिर समझ में आ जाएगा कि कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। कोई तो चीज़ नहीं है, ठीक है।
देखते हैं। पहला है सी, एस एच ई, एक है ओल्ड, और तीसरा है एंड, अगला है टी आई एन, इन, और अगला है जे यू जी, जज। 1 2 3 4 5, टोटल कितने शब्द हैं? 5। अब इसके आगे हम क्या लगाते हैं? यस। ठीक, इसके आगे यस लगा कर देख लेते हैं। इसके आगे लगा दिया यस, इसके आगे भी लगा दिए यस, इसके आगे भी यस लगा दिए, इसके आगे भी यस लगा दिए, और इसके आगे भी यस लगा दिए। यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। तो अब हम देखते हैं कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। ठीक है, एक ये हो गया, यस यस एच ई, तो लग रहा है कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, यस यस एच ई। हमें तो नहीं लग रहा कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, ये हटा दो, मतलब ये तो नहीं बन रहा है। फिर एक बन रहा है यस सो एल डी, सोल्ड, सेल का, ठीक है, सेकंड फॉर्म में सोल्ड, तो ये तो बन रहा है, सोल्ड आपका बन रहा है। फिर ये तीसरा है सैंड, सैंड से कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है? इससे भी कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है, यस ए एन टी, सैंड से आपका कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है। फिर आपका है एस टी आई एन, ठीक, एस टी आई एन, एक जो शब्द अगला शब्द बन रहा है उसमें अच्छा है एस टी आई एन, ठीक है, स्टिंग, इससे भी कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहे हैं, ये भी बोलो इसको भी हटा दें, इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है। आगे देखते हैं, आगे एस जी यू जी, ठीक है, एस जी यू जी, इससे भी आपका कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है। इन पांचों में केवल एक अर्थपूर्ण शब्द आपको बना है, वो है सोल्ड, वो है आपका सोल्ड, यही आपका अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। तो हमारा आंसर होगा, तो हमारा जो आंसर होगा इसमें क्या पूछा है कि नई व्यवस्था में कितने शब्दों से अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे? इसमें होगा एक ही एक शब्द है जिससे अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं, वो हमारा है सोल्ड, ठीक है। तो ये हमारा होगा पहला टाइप। इसमें और हम कुछ देखते हैं इसी पे आधारित इसकी और किस तरह से प्रश्न पूछ आ रहे हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा 3-4 प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक ही हमने तो अब इससे कई लेक्चरों में हमने केवल आप लोगों को ये समझाया था कि किस तरह से प्रश्न आते हैं और उस प्रश्नों को किस तरह से हल करते हैं। हमने ज़्यादातर आप लोगों को यही समझाया और हमने बार बार ये चीज़ भी बताई आप लोगों को कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप लोग कहीं भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे सेल्फ स्टडी से पढ़िए, फिर भी आप लोगों के लिए हमेशा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस आप कभी इससे इग्नोर नहीं कर सकते हैं या आपसे कभी इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी पे एक आध 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं इसमें। तो हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, ठीक है। जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है, शब्द हमारा वही है जो हमने पहले देखा था, यस एच ई सी ओल्ड एंड टीन जग, ठीक है। अब इसी 3 अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, 3 अक्षरों के कुछ शब्द दिए गए हैं, इसी पर आधारित प्रश्न होंगे। प्रश्न हमारा है, यदि दिए गए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रमानुसार उससे पहले आने वाले अक्षर से तथा प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को वर्णमाला क्रमानुसार उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने शब्दों में से कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन है 1, बी है 3 से अधिक, सी है कोई नहीं, डी है 3 और ई का रहा 2। इसमें से 5 में कौन सा ऑप्शन सही है, यही आपको याद करना है, ठीक है। इसे देख लेते हैं प्रश्न क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि ऊपर जो आपको 5 अक्षर दिए गए हैं, 3 अक्षरों वाले 5 अक्षर दिए गए हैं, 5 शब्द दिए गए हैं, पूछ रहा है कि इसमें जो व्यंजन है, आप लोग शायद सभी जानते होंगे व्यंजन स्वर क्या है। हमने इससे पहले आप लोगों को बता दिया था अपने इसमें बेसिक में ही, जब आप लोगों को बेसिक बता रहे थे तभी बता दिए थे कि बेसिक व्यंजन इसमें कितने हैं और कौन है, और स्वर कितने हैं और कौन है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है जो व्यंजन है उसको जो है वर्णमाला उससे पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, वर्णमाला क्रमानुसार के
के अनुसार, वर्णमाला क्रमानुसार उससे पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। और दूसरा कह रहा है कि जो इसमें स्वर हैं, इस शब्द में जो दिए हुए शब्द में जो स्वर हैं, पूछ रहा है उसे वर्णमाला क्रमानुसार आने वाले बाद के शब्दों से बदल दिया जाए। ठीक है, आने वाले बाद के शब्दों से बदल दिया जाए। अर्थात कह रहा है कि जो व्यंजन है, व्यंजन को उसके पहले वाले शब्द से, और जो स्वर है उसके बाद वाले शब्द से बदल दिया जाए। तो फिर पूछ रहा है कि कितने ऐसे शब्द होंगे जिसमें कम से कम एक स्वर हो। ठीक है, बदलने के बाद फिर पूछ रहा है कि कितने ऐसे शब्द होंगे जिसमें कम से कम एक स्वर हो। तो वही आपका आंसर होगा 5 में से। ठीक है, बहुत बड़ी चीज है। आप लोग, आशा है कि आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे। बहुत कोई कठिन चीज़ नहीं है, बहुत कोई घबराने वाली चीज बात नहीं है इसमें। और आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ रहे होंगे तो आप लोग कृपया करके जरूर, अगर देख रहे होंगे वीडियो या लेक्चर हमारा देख रहे होंगे, तो जाके नीचे जरूर कमेंट करिएगा, ताकि हम अपने अगले वाले लेक्चर में आप लोगों को फिर से उसी चीज़ को अच्छे से समझा सके। या इसके अलावा कोई और दिक्कत आ रही हो तो भी बताइएगा, ताकि हम उसको आगे आने वाले अपने लेक्चर में उसको सुधार कर सके। ठीक है, अगले आने वाले टॉपिक में जब हम अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तो उस चीज़ों को हम सुधार कर सकेंगे। तो आप लोग जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोग यदि, बहुत आसान सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि इसमें कितना आसान प्रश्न है, बहुत कठिन नहीं है। अब देख लिए, पहले हम क्या करेंगे, पहले 5 शब्दों को लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, घबराइए मत। रीजनिंग तो मैथ से भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। रीजनिंग जो है आपका, ये मैथ से भी बहुत आसान होता है। रीजनिंग में आपको 50 यदि आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, तो लड़के 25 में 25 मार्क आ रहे हैं, 50 में 50 मार्क आ रहे हैं। इसमें कोई नहीं, इसमें घबराया नहीं जाता। मैथ में थोड़ी समय के अभाव के कारण थोड़ा सा उसमें प्रश्न कम भरे हो जाते हैं। रीजनिंग तो बहुत आसान है। ठीक है, तो रीजनिंग में आप लोगों को तो इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ना चाहिए, और इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। अगर नहीं इंटरेस्ट बन रहा है तो बताइए, तो हम आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट बनाएंगे और इसको और बढ़िया से समझाएंगे। ठीक है, देखते हैं। कुछ नहीं करना, पहला काम क्या करना है, 5 उतार लेते हैं। ठीक, पहले 5 उतार लें। पहला क्या है, यस या ची। ठीक है, एकदम इंजॉय के साथ बताएंगे, घबराइए मत। एकदम बहुत बच्चे की तरह, जैसे कोई बच्चा आराम से बच्चा समझ जाएगा उसी तरह देखेंगे हम लोग। ठीक है, सी उतार लो, फिर उतार लो आप ओल्ड। ठीक है, एक बच्चा भी इसको समझ जाएगा। एंटी लिख लिए हम लोग पूरा। पहले क्या करें, समझने के लिए, देखिए समझने के लिए जरूरी है। ये नहीं एग्जाम हाल में इस तरह कभी यदि एग्जाम में बैठिएगा तो इस तरह से मत लिखिएगा। पहले हम समझने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, ये सब लिखने के लिए। और एग्जाम हाल में तो आप लोग जब चीज़ें समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक कहाँ से हमको लगा दिमाग बैठाना है वहीं से आप लोग बैठाएंगे, यहाँ से नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ है TIN, फिर आपका है JUG। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। ठीक, अब ये कह रहा है कि व्यंजन को उससे पहले वाले अक्षर से, स्वर को उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। और बदलेंगे किससे, वर्णमाला क्रम के अनुसार। ठीक है, तो हम बदल देते हैं। तो बदलने के बाद जो हमारा शब्द बनेगा, यस से पहले यस आता है 19वें स्थान पे। ठीक है, तो यस से पहले क्या आता हमारा, और यस व्यंजन भी है, ये ध्यान रखिए। यस क्या है, व्यंजन है। पहला हम देखते हैं यस। यस क्या है हमारा, व्यंजन। ठीक, यस का जो संख्या संख्या 19, 19 से पहले 18, 18 पे कौन सा स्थान आता है, आर। ये हो गया। ठीक, फिर आपका है यच। यच है जो व्यंजन, और यच का जो क्रमांक है, जो अंक आता है, संख्या संख्या जो उसकी है 8। इससे पहले क्या आता है, जी। ठीक, हम लिख लेते हैं यहाँ इससे पहले जी। ई आपका स्वर है, आप देख लीजिए। अब ई आपका क्या है, स्वर है। और पूछ रहा है इस स्वर में क्या, उसके बाद का अक्षर हमको लिखना है। तो ये आता है 5वें स्थान पे। तो 6वें स्थान पे कौन सा अंक आता है, अक्षर आता है आपका यप। यहाँ यप लिख लीजिए। हो गया ना, एक चीज़ खत्म। बस यही करना था। एक चीज़ दूसरे में करेंगे हम, दूसरे शब्द में। वो आपका स्वर आता है। पहले क्या देखेंगे, वो व्यंजन है कि स्वर है, वो आपका स्वर है। अर्थात इसमें हमें बाद वाले अक्षर लिखने हैं। वो आता है आपका 15वें स्थान पे। ठीक, तो हमें 16वां शब्द इसमें लिखना है, 16वां अक्षर लिखना है। 16वां अक्षर क्या होगा, पी। यहाँ पी लिख दिए। ठीक, फिर आपका आता है यल। यल आपका है व्यंजन। तो इसका जो संख्या संख्या है वो कितनी, 12। यल की संख्या संख्या है 12। दूसरी चीज देख लें, 12 से पहले हमको एक पहले के लिखना है व्यंजन में। तो 11वां स्थान पर कौन सा अक्षर आता है आपका के। ठीक, फिर आपका है डी। डी है व्यंजन। डी आता है 4थे स्थान पे।
तो तीसरे स्थान पे क्या आता है आपका सी, यहाँ सी लिख लिए कम से कम। अब आपका ए, ठीक, अब ए हमारा है स्वर, तो स्वर में क्या है बाद वाले अक्षर लिखने हैं स्वर वाले मामले में। तो ए आता है पहले स्थान पे, तो एक के बाद आता है दो, तो दो पे कौन सा अक्षर है बी आपका, ठीक। फिर आपका अगला शब्द अक्षर है यन, और यन है व्यंजन, ठीक, यन है व्यंजन, और यन आता है आपका 14वें स्थान पे। तो व्यंजन वाले हमको एक पहले का अक्षर लिखना है, तो हम यन बात पहले कौन आता है, यह अक्षर आता है आपका यम। इसी तरह टी व्यंजन आता है 20वें स्थान पे, ठीक, तो उसके पहले का अक्षर लिखना है, व्यंजन के माल में पहले का अक्षर लिखना है हमको इसमें। तो आता है टी से पहले यस, क्योंकि टी है 20 के, तो 20 से पहले आता है 19, और 19वें स्थान पे आपका अक्षर आता है यस, ठीक। तो इसी तरह हमारा अगला है टिन, टी है आपका व्यंजन, ठीक, टी है आपका व्यंजन, टी आता है 20वें स्थान पे, तो 19वें स्थान पे एक पहले का, 19वें स्थान पे आएगा आपका यस। कुछ कठिन लग रहा है? कुछ नहीं, थोड़ा सा समझाने में थोड़ा लंबा हो जा रहा है, और भाई कुछ कठिन नहीं है, एकदम आसान सा है, ठीक है, घबराइए मत, इसमें कुछ घबराने वाली कोई चीज़ भी नहीं है, ठीक है, बहुत आसान होता है रीजनिंग। इस अब देखिए आई, आई हमारा क्या है, आई हमारा स्वर, तो आई आता किस स्थान पे है, आई हमारा आता है 9वें स्थान पे, ठीक। तो 9वें स्वर माल में एक बात का अक्षर हमको लिखना है आई, तो आई के बाद हमारा आएगा जे, क्योंकि आई है 9वें, तो 9 के बाद हमको 10वां लिखना है, क्योंकि स्वर में बात का अक्षर लिखना है, तो यहाँ हो गया यस जे। इसी तरह यन हमारा है पहले क्या है स्वर है व्यंजन, पहले ये देखेंगे, तो यन हमारा है व्यंजन, तो व्यंजन में हमको पहले का अक्षर लिखना है, ठीक। तो यन आता है आपका 14वें स्थान पे, और उससे पहले एक आता है 13वां यम, 13वां स्थान आता है वो है यम, ठीक। तो इसी तरह आपका जग आ गया जे, देखेंगे जे व्यंजन एक स्वर है, बे क्या है व्यंजन है, और 21 स्थान पे आता है जे 10वें स्थान पे। तो व्यंजन के मान में हमको पहले का एक शब्द लिखना है, तो जे से पहले आता है हमारा आई, अर्थात 9वें स्थान पे, जे 10वें स्थान पे है, तो उससे पहले आता है 9वां स्थान, और 9 पे आता है आई, हमारा हो गया ये आई, ठीक। फिर यू, यू आपका है स्वर, तो अर्थात इसमें हमको क्या है बाद वाला अक्षर लिखना है, यू के बाद वाला अक्षर इसमें आगे लिखना है। यू आता है हमारा 21वें स्थान पे, यू हमारा आता है 21वें स्थान पे, और 21वें से पहले आता है हमारा 20वां, ठीक, हाँ, इसमें स्वर है तो बाद वाला, तो यू से बाद आएगा हमारा वी, यहाँ वी लिखेंगे, ठीक। तो हमारा इसी तरह आ जाएगा जी, जी हमारा स्वर है व्यंजन, पहले देखेंगे हमारा व्यंजन है जी, और जी आता है 7वें स्थान पे, ठीक। तो 7वें से पहले जी हमारा आता है 7वें स्थान पे, और 7वें से पहले हमारा आता है 6, और 6 पे कौन सा अक्षर आता है हमारा ये हमारा हो गया 5वां, हमने क्या कर लिया कन्वर्जन कर लिया, जो हम लोग को व्यवस्थित करने के लिए कहा हमने व्यवस्थित कर लिया, ठीक। कोई घबराहट कोई दिक्कत हुई इसमें बदलने में? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। हमने पहले बताया था कि आप लोग यदि प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो एक पता चल जाएगा ए किस स्थान पे आता है, बी किस स्थान पे आता है, सी डी ई एफ जी एच आई जे या जेड तक कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है, या किस स्थान पे कौन सा अक्षर आता है। ये आप लोग अगर प्रैक्टिस को क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आने लगा होगा, ठीक है। अगर नहीं कर रहे होंगे, लापरवाही कर रहे होंगे तो भी बात ही अलग है। फिर भी हमने आपको एक शब्द बताया था इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी, जिसमें ई आता है 5वें, ठीक, जे आता है 10वें, ओ आता है आपका 15वें, टी आता है आपका 20वें, और वाई आपका आता है 25वें। इसके माध्यम से भी हम थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, लेकिन फिर भी शुरुआती दौर के लिए हमारा वो आसान होता है हल करने के लिए। तो इजोटिक नत हम ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, हमने अक्षरों को व्यवस्थित कर लिया, किसके प्रश्न में दिए गए निर्देशों के अनुसार हमने अक्षरों को व्यवस्थित कर लिया। ये हमारा दूसरा काम हो गया, ठीक। अब हमें क्या कर रहा है, प्रश्न में उत्तर ढूंढना है। पूछ रहा है कि इस प्रकार बने शब्दों में कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर होगा। तो हमको जो व्यवस्थित करने के बाद जितने जो शब्द हैं उसमें ढूंढा है, उसमें बताना है कि कम से कम किसमें एक स्वर होगा, ठीक। तो हम देखते हैं किसमें स्वर है, किसी में स्वर है कि नहीं, किसी शब्द में। आज जी अब, इसमें तो कोई स्वर नहीं है, इसमें आपका कोई स्वर नहीं है, तो ये तो नहीं है।
पी के सी, इसमें कोई स्वर है? इसमें तो कोई भी स्वर नहीं है, तो ये भी हमारा मामला खत्म। बी एम एस, इसमें भी कोई स्वर ही नहीं है। ठीक, ये चीज़ें हमने जब आप लोगों को पहले शुरू में जब बेसिक बता रहे थे तो बेसिक में यही सब चीज़ें हमने बताया था, कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन, और तरह तरह के नियम है। तो अगर फिर भी अगर कोई नहीं समझ पा रहा होगा तो हमने डिटेल में सब चीज़ें बताए हुए हैं और सारी चीज़ें हमारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग फिर से जाके अच्छे से समझ लीजिएगा कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है, और कितने प्रकार के स्वर और कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ें जो शुरू के नियम कानून थे या जो बेसिक जानकारियाँ थी वो सब जरूरी हैं इस प्रश्नों को हल करने के लिए। कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ी है कोई पता नहीं है, तो इसलिए बेसिक चीज़ों का इसमें ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप और आगे के प्रश्नों को अच्छे तरह से हल कर पाएंगे। ठीक है, लापरवाही मत करिएगा, शुरू से पढ़िए। कोई भी चीज़ बीच से पढ़ने में कोई मज़ा नहीं है। अगर बीच से पढ़ रहे हैं तो इससे अच्छा है कि पढ़ मत करिए, छोड़ ही दीजिए। ठीक है, कहीं भी किसी भी चीज़ को पढ़िए, बीच से तो मत पढ़िए तो शुरू से लास्ट तक पढ़िए। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप एक परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो चीज़ों को आप समझ रहे होंगे कि ना शुरू से पढ़े से कोई फायदा नहीं है। और शुरू से पढ़ने का हमको पहले शुरू के नियम कानून पता हो जाते हैं, तो उसके आधार पर हम आगे चीज़ों को फिर आगे पढ़ने में हमको आसानी होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए जैसे किसी को स्वर व्यंजन ही नहीं पता है, तो बताइए वो प्रश्न ये हल कर लेगा? अब उसको तुम घोल के खिलाएंगे नहीं कि भाई तुम आओ तुमको जड़ी बूटी घोल के खिला देते हैं और तुम एकदम खुदा एक्सपर्ट बन जाओ। ठीक है, तो स्वर व्यंजन इसीलिए कहते हैं बेसिक चीज़ों को जरूर जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया। अब जो नहीं जानेगा तो उसकी बात ही खत्म है। अभी बी एम एस, इसमें कोई स्वर नहीं है, सब व्यंजन है। ठीक है, इसी तरह आगे हम देखते हैं। आगे जो हमारा है यस जे एम, इसमें कोई है? इसमें हमारा कोई स्वर नहीं है, सब व्यंजन है। ठीक है, यस भी व्यंजन, जे भी व्यंजन, यम व्यंजन। ठीक, हमको ढूंढना क्या है? ऐसा सब ढूंढना है जिसमें कम से कम एक स्वर हो। अभी 4 तक हमने देखा, कुछ नहीं मिला। पांचवा हम देखते हैं। पांचवा है हमारा आई बी एफ, और इसमें हमारा आई जो है एक स्वर है। आई जो हमारा, तो कितने स्वर होते हैं? ए ई आई ओ यू, कुल टोटल 5 स्वर होते हैं। तो आई हमारा एक स्वर हो गया। वी हमारा क्या है? व्यंजन ही है। ये हमारा व्यंजन। और हमको पूछ रहा है कि ऐसे सब ढूंढना है जिसमें कम से कम एक स्वर हो, तो इसमें एक स्वर तो है ही, है नहीं? तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। ये हमारा क्या सही है, बाकी ये सब सारे गलत हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन हमारा दिया है ए का 1, बी का 3 से अधिक, सी कोई नहीं, डी 3, ई 2। तो हमारा यही सही होगा, ये वाला आंसर, ये वाला ऑप्शन 1। तो ये हमारा इसको मानते हैं, ये हमारा आंसर है 1। ठीक है, कोई इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सब आसान सा क्वेश्चन था। बस इसमें यही हमको बेसिक चीज़ जाननी थी, कौन सा अंग्रेजी अल्फाबेट में क्या स्वर होता है, कौन सा स्वर है और कौन सा व्यंजन है। ठीक है, और दूसरा ये इसमें जानना जरूरी था। अब जो इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट पढ़ रहा है तो जानेगा, इतना तो बेसिक जानेगा है कि ए में ए किस स्थान पे आता है, एफ किस स्थान पे आता है। ठीक है, और जेड किस स्थान पे आता है, या 20वें स्थान पे, 18वें स्थान पे, 93वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है। इतना तो जानना तो बहुत जरूरी। हमने इसीलिए पहले ही शुरू में बता दिया था कि ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है कि किस स्थान पे कौन सा अक्षर आता है या कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है। ठीक है, ये तो बहुत ज़रूरी है। ये तो हर इस प्रश्न में इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट वाले चैप्टर में ये तो हर जगह हर क्वेश्चन में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो अब हम तो आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसी के अंतर्गत अक्षर समूहों पर आधारित प्रश्न के अंतर्गत ही हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि अगले में किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। तो हम अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा कर रहा है जो 4-5 अक्षर दिए गए थे, 5 अक्षर, 3 अक्षरों वाले जो 5 शब्द दिए गए थे, सी ओल्ड एंड टी जग, ये हमारा है। ठीक है, इन 5 अक्षरों को ध्यान रखिएगा, 5 शब्दों को। और इसी का आधार पूछ रहा है अगर दिए गए शब्दों में, ऊपर दिए गए 5 शब्दों में दाएं छोर से दूसरा शब्द, एक दाएं इधर हमारा है, हमने बताया था पहले, दायां बायां हमने पहले बता चुका है कि दायां हमारा किधर होगा और बायां हमारा किधर होगा। तो जिधर हमारा, जब हम व्हाइट बोर्ड की तरफ, इधर हम व्हाइट बोर्ड पढ़ा रहे हैं तो हमारा व्हाइट बोर्ड की तरफ, अगर हम किताब में पढ़ रहे हैं, किताब में देख रहे हैं तो किताब में देखते समय जिधर हमारा दायां होगा उधर ही
इसका भी दायां होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का भी, और इधर हमारा बायां होगा, उधर हमारा बायां होगा। बस कुछ नहीं करना, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा बकैती नहीं इसमें समझना, देखना है, सुनना है। एक सिंपल सा एक ही है, और वो एक ही, यदि एक ही चीज से हमारा काम चल रहा है तो तमाम तरह की चीजें देखने से क्या मतलब है, कोई फायदा नहीं है। हमारा एक ही बहुत है और बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है, और एक ही चीज हमें देखिए 10 चीज देखने से कोई मतलब नहीं है कि 10 चीजें किसी चीज के बारे में जानने थे, किसी चीज की जानने के लिए हमको एक ही रास्ता मिल जा रहा है तो बहुत आसान है, बहुत पर्याप्त हमारे लिए। ठीक, तो हमारा बस यही है कि जब हम व्हाइट बोर्ड की तरफ अगर पढ़ा रहे हैं तो हमारा जिधर दायां होगा उधर ही दायां होगा, जिधर बायां होगा उधर बायां होगा। ये चीजें हमने आप लोगों को इससे पहले बहुत अच्छी तरह से समझाया था। ठीक है, अगर आप किताब पे पढ़ रहे हैं तो किताब में जब आप पढ़ते हैं तो किताब में भी पढ़ते समय जिधर हमारा दायां होता है उधर ही हमारा दायां होगा, और जिधर हमारा बायां होगा उधर ही हमारा बायां होगा, और इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा दायां किधर है, इधर है। तो पूछ रहा है दाएं छोर से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर, तो दायां छोर इधर है, और दूसरा शब्द किधर है दाएं छोर से, 1 2, दूसरा शब्द क्या है, ये हमारा दूसरा शब्द है। पूछा है दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर, तो दूसरा अक्षर हमारा क्या है, आई है। ठीक है, तो इसी तरह पूछ रहा है कि बाएं छोर से दूसरे शब्द के दूसरा अक्षर। ठीक, तो बायां हमारा इधर, तो बायां शब्द देखते हैं, बायां हमारा पहला अक्षर सी, दूसरा उल्ट। ठीक, पूछा है दूसरे अक्षर के बाएं छोर से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर, ये हमारा दूसरा अक्षर हो गया। फिर पूछा है दूसरे अक्षर के मध्य। ठीक है, इन दोनों अक्षरों के मध्य अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार कितने अक्षर होंगे। समझ गए? अगर नहीं समझे तो फिर हम समझा रहे हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है समझाने में, आप लोगों को समझाने के लिए तो बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो फिर समझते हैं क्या है। प्रश्न दिया है कि ये 3 अक्षरों वाले 5 शब्द दिए गए हैं, इसमें पूछा है कि दाएं छोर से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर। ठीक, और फिर पूछ रहा है कि बाएं छोर से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर जो आ रहे हैं उन दोनों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार में, अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों अक्षरों के बीच कितने अक्षर होंगे। या नहीं समझ में आया तो फिर हम देख लेते हैं कि दाएं छोर से दूसरे शब्द के दूसरा अक्षर, बाएं छोर से दूसरे शब्द का दूसरा अक्षर, इन दोनों अक्षरों के बीच जितने अक्षर होते हैं उन अक्षरों को हमको याद करना है कि उन दोनों अक्षरों के बीच में कितना अक्षर है। ठीक है, तो हम देखते हैं कितने अक्षर हैं। पहला जो हमने देखा, इसमें दाएं छोर से दूसरा शब्द क्या है, दाएं छोर से दूसरे शब्द का दूसरा अक्षर क्या है, आई है। ठीक है, दूसरा क्या है, आई है। ठीक, इसी तरह बाएं छोर से हमने दूसरे शब्द के दूसरा अक्षर क्या हमारा है, ये है यल। ठीक, ये हमारा 2 अक्षर मिल गए। ठीक, हमने प्रश्न में पहले क्या देखें, पहले हमने दोनों अक्षर ज्ञात कर लेना है। इसमें फिर से ध्यान दीजिए, प्रश्न हमने समझ लिया। ठीक, प्रश्न हमको अच्छी तरह समझ में आ गया, प्रश्न में क्या पूछ रहा है। अब हमको हल करना है। हल करने में पहला हम क्या करेंगे, पहला इसमें दाएं छोर से दूसरे शब्द का दूसरा अक्षर निकाल लिया हमने, आई, पहला काम, क्योंकि पहला एक तुका है। फिर दूसरा काम हम क्या करेंगे, कह रहा है कि दूसरे बाएं छोर से दूसरे शब्द के दूसरा अक्षर, हमने वो भी निकाल लिया, यल हमारा है, पहला काम खत्म। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो बहुत आसान से आप एक स्टेप करके आंसर निकालेंगे। अगर घबराएंगे तो दिक्कत तो होगी। तो घबराना एकदम नहीं है, ये रीजनिंग है, रीजनिंग मान चलिए, रीजनिंग बहुत आसान होती है, मैथ से तो बहुत आसान है। ठीक, तो ये पहला स्टेप हमारा हो गया, हमने क्या निकाल लिया, आई एल हमको पता हो गया कि अब ये दोनों हमको अगला काम क्या करना, आई एल के बीच में को कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा मिल गया, ये हमारा मिल गया। ठीक, तो दूसरा काम अब हमको दोनों अक्षरों के बीच कितने अक्षर होते हैं ये ज्ञात करना है। तो आगे हम देखते हैं कि इनका पहले संगत संख्या देख लेते हैं कि दोनों की संगत संख्या कितनी है। आई की संगत संख्या कितनी है, आई की 9 है। आई की संगत संख्या कितनी है, 9। यल की संगत संख्या कितनी है, 12। ठीक, यल की संगत संख्या 12 है। ठीक, अगर आपको सीधे याद है कि कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है, या नहीं भी याद है तो आप इजोटी की मदद ले लीजिएगा। ठीक है, इजोटी हमने बताया कि शुरू के लिए इजोटी बहुत आसान है, इजोटी की मदद आप ले सकते हैं। ठीक, फिर ये बात हमें पता हो गया
ये हमें क्या ज्ञात करने के लिए पद एक्जोटिक मत लेना था कि जल किस स्थान पे आता है, नहीं हाँ ये कैसे एक्जोटिक, कैसे हमारा जी आता है 10वें स्थान पे, उसके बाद के एल मतलब 11-12 हमारा 12वें स्थान पे एल आएगा। इसी तरह हमारा आई है तो 10वां देखते हैं जे है, जे से पहले आई आता तो आई हमारा 9वें स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कोशिश करिएगा, ये बहुत सही तरीका नहीं है। अगर आपको एग्जाम देना है, अच्छे से फाइट करके जॉब पानी है तो एक्जोटिक ठीक है शुरू के लिए आपको अध्ययन करने के लिए सही है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपको चीज़ें ऑटोमेटिक आपको कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा हो कि पी किस स्थान पे, जेड किस स्थान पे, 17वें स्थान पे, कौन सा 25वें स्थान पे। यह बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाह रहे हैं, अच्छे आप रीजनिंग में अच्छा बनना चाह रहे हैं और खास इस चैप्टर में, तो इतना तो करना पड़ेगा कि कम से कम चीज़ें मेजोड़माला के जो अक्षर हैं कौन किस स्थान पर है वो आपको याद हो। ठीक है, बाकी ज्योति आप शुरू के लिए ध्यान रखिएगा, तब तक ज्योति की कीमत आप लेते रहिए। ठीक है, तो हमने एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई, लेकिन हमारा वो काम नहीं था। हमारा पहला स्टेप था, हमने पहला अक्षर ज्ञात कर लिए, अक्षर में निकाल लिया, पहला काम था हमारा। अब दूसरा काम हमारा है कि इसके हम संगत संख्या पता कर लेते हैं। आई की संगत संख्या 9, यल की संगत संख्या 12, दूसरा काम हो गया। अब हमको पता है 12-9 के बीच में कितने अंक आते हैं। अगर हम पता कर लें 12-9 के बीच में कितने अंक आते हैं तो उसमें उतने अक्षर भी आते हैं। ठीक, अगर हम इस तरह देखें, अगर आप उंगली की मदद लेंगे हाथ का तो भी पता चल जाएगा कि 9 के बाद 10 आता है, फिर 11 आता है, फिर 12 आता है। मतलब 9 के बीच में 2 ही अंक आते हैं, 10 और 11, अर्थात इन दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे, दोनों के बीच में कितने अक्षर आते हैं, 2 अक्षर। ये हमारा हो गया। ठीक, तो एक तरीका हमने आपको ये बताया था, ये तो हमने हाथ उंगली की मदद से हमने जल्दी, क्योंकि छोटे हैं ना, नज़दीक के अंक है तो इसलिए हमने उंगली के साथ ले लिया तो आसानी से पता होगा। अगर मान लीजिए थोड़ा सा दूर दूर गैप होती हैं, 5 और 25 के बीच में होता है, 5 से 24 के बीच में होता है, तब कैसे पता करते हैं। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा इसी चीज़ पे समझेंगे, उसी कंसेप्ट में उस पर भी बैठा सकते हैं। जैसे 9 12 और 9 में कितने अंक कितने का अंतर है, यहाँ हर रफ देख रहे हैं, रफ कार्य हमारा है, रफ हम समझ रहे हैं। 12 और 9 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का। 12 - 9 बराबर 3। ठीक, इसका मतलब 12 और 9 के बीच में 3 अक्षर आएंगे, नहीं। 12 और 9 के बीच में 3 अंक का तो अंतर है, 3 अंक का अंतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 12 और 9 में 3 के बीच 3 अंक होगा, नहीं। इन दो अब 3 का अंतर तो आ गया। ठीक है, 12 और 9 के बीच में 3 का अंतर है, लेकिन इन दोनों हमें क्या पता करना है, 12 और 9 के बीच में कितने अंक हैं। तो इसमें भी हम जितने अंतर आता है उस अंतर में सभी जब एक हम निकाल देंगे तो हमारा होता है कि उन दोनों अक्षरों या उन दोनों अंकों के बीच में उतने अंक आ रहे हैं। जैसे 3 हमारा आया अंतर, 3 में भी हम एक निकाल दें तो हमारा आ जाएगा 2, अर्थात ये 2 हमारा क्या है, 12 और 9 के बीच में टोटल 2 अंक हैं। इसी चीज़ को हम बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर भी दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मानिए कि हमको 5 और 24 के बीच में हमको पता करना है कि 5 और 24 के बीच में टोटल कितने अंक हैं बीच में। ठीक, बीच में उन दोनों के बीच में टोटल कितने अंक हैं, तो 25, बड़ा 25 है, छोटा 5 है, 24, तो 24 में से 5 जाएगा कितना आएगा, 19। अंतर जो हमारा आएगा 19। ठीक है, लेकिन 5 और 24 के बीच में 19 अंक नहीं है, अंतर तो भले 19 है। 24 और 5 के बीच में जो अंतर है 19 का अंतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 5 और 24 के बीच में जो अंक होंगे वह 19 होंगे। 19 नहीं बल्कि एक और कम होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ को हम 19 में से एक घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 18। तो हमारा आ जाएगा 18, तो हमारा आ जाएगा 18, यही हमारा अंतर होगा। ठीक है, तो 19 में से एक और हम घटा देंगे, 19 - 1, तो हमारा हो जाएगा आंसर 18। अब हमारा हो गया 5 और 24 के बीच में अंकों के कितने अंक हैं, कुल 18 अंक है। हमने कैसे ज्ञात किया, 5 पहला काम किया, 24 में 5 घटाया 19 आया, तो इसका मतलब 24 और 5 के बीच में 19 का अंतर है। लेकिन अंतर तो है, लेकिन उन दोनों के बीच में अंकों की संख्या उतनी नहीं होगी, बल्कि एक और कम होगी। तो 19 में हमने एक और घटा दिया, बल्कि 18 आ गया। तो यही जो 18 है हमारा 5 और 24 के बीच में अंकों की संख्या होगी।
यही चीज़ हमने इसमें बताया था कि 12 में से 9 गया 3, 3 का अंतर आ गया, लेकिन इन दोनों के बीच में अंकों की संख्या उतनी नहीं होगी, तो 3 में एक और हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2। तो 12 और 9 के बीच में अंकों की जो संख्या होगी वो होगी 2, अर्थात यह आई और एल के बीच में टोटल कितने अक्षर होंगे? 2। ठीक है, तो यही हो गया हमारा, ये हमने हल कर लिया। ये चीज़ थोड़ा नज़दीक के 9 12, तो हम थोड़ा सा अपने हाथ अंगुली की मदद से गिन भी सकते हैं अंगुली पे कि 9 है तो 10 और 11 और अगला आ जाएगा 12, मतलब 2 अक्षर हैं। ठीक है, अगर ग्रुप में हो तो हम ज़्यादा हाथ की मतलब उंगली की मदद से हम ज़्यादा लंबा गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होगा। अगर फिर भी इसमें कंफ्यूजन होगा सर कि अरे कैसे नहीं समझ में आ रहा है कि हम जो अभी बताएं आपको रफ में, जो ये चीज़ें अभी रफ में बताएं नहीं समझ में आएगा, फिर भी एक नहीं समझ में आएगा तो फिर भी हम एक तरह से देख लेते हैं। जैसे 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 अक्षर हो गए। अब इसमें से मान लें 9 घटा दीजिए, 12 में से 9 गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 निकल गया, बचा 3, ये 3 बचा ना, 12 में से 9 गया, बचा 3 अंक, 1 2 3। ठीक है, अब ये 12 में से 9 गया, 3 तो बचा है, लेकिन ये 12 खुद भी एक अपना स्थान गिरा है। ठीक है, जो हम बाद में घटाते थे अंतर में से घटा रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, यही जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण स्थान है वो भी तो खुद भी अपना एक स्थान दे रखा है, वो तो उसको भी तो हम गिन रहे हैं, तो इसको भी हमको नहीं गिनना है। ये जो 12 में से 9 गया, 3 आ रहा था, ये अंतर तो हो गया, लेकिन हमको उसके बीच का अंतर जब ज्ञात करना होगा तो 12 खुद भी एक स्थान लिए रखा है, जबकि हमको 12 को हटाना है, बल्कि उसके बीच का लेना है, तो इसलिए हम एक और घटा देते हैं अंतर में से। तो जब एक अंतर में से एक घटाते हैं तब उसको हमारा सही आंसर आता है कि दोनों के अक्षरों के बीच में, 2 अंकों के बीच में कितने अक्षर या अंक होंगे। ठीक है, यही तरीका था। अब शायद समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत बच्चों की तरह समझाया हमने, बाकी रफ में तो हमने आपको बता दिया, आप लोगों को उतना समझ में आ गया होगा शायद पहले ही, लेकिन फिर भी हमने ये आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या है, 9 और 12। तो हमारा आंसर कितना आया? आंसर आया इसमें हमारा कितने अक्षर है इसमें टोटल? 2 आंसर। इन दोनों आई और एल के बीच में कितने अक्षर हैं? 2। तो इसमें हम देखते हैं आंसर हमारा ऑप्शन में 1 2 दिया, बी 8 दिया, सी 5 दिया, डी 6 दिया, ई 3 दिया। हमारा आंसर होगा ए, अर्थात 2। ठीक, कोई कठिनाई हुई? शायद कोई कठिनाई तो नहीं होगी, हमारे हिसाब से तो कोई बहुत कठिन नहीं है, एकदम आसान है, एकदम सरल है, और हमें ये भी नहीं लग रहा है कि हम अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश भी है और हमें तो पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर भी हमने कई बार बताया है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में जाइए, कमेंट में लिखिए। उस कमेंट में जब हम आपकी क्वेरी को देखेंगे, आपकी समस्या को आप देखेंगे, लिखेंगे आप, तभी तो हम समझ पाएंगे कि आप लोग कहाँ क्वेश्चन नहीं सुन पाए हैं या आप लोगों को कहाँ दिक्कतें आ रही हैं वीडियो देखने में। तो आप लोग जाइए, देखिए, ना समझ में आए कमेंट करिए, हम कंफर्म करते हैं कि आपकी समस्या का जरूर निदान होगा और पूरी तरह से अच्छी तरह से निदान होगा। ठीक है, तो हमारा ये खत्म। अब आते हैं हम चौथा प्रश्न, एक प्रश्न और इसमें देखते हैं कि उससे कि चौथा प्रश्न क्या है। ठीक है, एक प्रश्न और एग्जाम्पल और हम देखते हैं। तो जितना एग्जाम्पल देखेंगे उतना मजा है इसमें। ठीक है, इसमें बोरियत नहीं करनी है, एकदम इंजॉय के साथ काम करना। मैथ रीजनिंग तो आदमी जो पढ़ने में जो ठीक ठाक जिनका होता है वो तो इंजॉय करते हैं, मैथ रीजनिंग बोर नहीं होते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह। ठीक है, आप इसको इंजॉय करिए और इंजॉय के साथ ही पढ़िए, बोर मत होइए और इसको भारी मत लीजिए, पहाड़ की तरह मत लीजिए, उठा लीजिएगा ये तो पहाड़ है। ठीक है, बहुत इंजॉयफुल वाली सब्जेक्ट है, एकदम मजे के साथ पढ़िए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। और इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मज़ेदार है, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा है, कारगर है आपको अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, आप इसमें और स्ट्रॉन्ग बनेंगे अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, भले आ रहा हो। जैसे कौन सा सब इसी, जैसे हमने 4-5 अक्षर शब्द लिए हैं, 4-5 शब्द जो हमारे हैं, इसी तो हमने 2-3 प्रश्न किए हैं, किससे अलग थे, वही तो इसी तरह से मिलता जुलता प्रश्न था। ठीक है, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस देख रहे हैं, प्रैक्टिस हल कर रहे हैं, तो इससे हमारा प्रैक्टिस हो रहा है। प्रैक्टिस होने पर क्या है, हमको चीज़ें और अधिक समय तक याद रहेंगी और हमको फिर और आगे प्रश्न हल करेंगे। तो जो आगे आपको आज 1 मिनट लग रहा है, तो हम आगे इसको
30 सेकंड में 35 सेकंड में हम मामला इसका रफा दफा कर देंगे, इसको उतना समय नहीं देंगे हम, क्योंकि इतनी बार हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हमारे दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाता है, हम फटाफट फटाफट लगा के निकल लेते हैं कि आगे अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक, तो हमारा प्रश्न है, यदि दिए गए प्रत्येक शब्द का दूसरा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार उसे अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने नए शब्दों में कितने शब्दों में एक से अधिक स्वर होंगे। ठीक, आपका ऑप्शन है 1, 3 से अधिक, 2, डी का रहा 1, डी का रहा कोई नहीं। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार अपनी भाषा बताते हैं। ठीक है, देखिए चीज़ें वही है जो हमने टाइप 4 हमने बताया था। क्या बताया था कि इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 3 या 4 अक्षरों के कुछ शब्द दिए गए होते हैं। समझिएगा, ख्याल कीजिएगा, हमने टाइप 4 में बताया था कि इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 3 या 4 अक्षरों के कुछ शब्द दिए गए होते हैं या समूह दिए गए होते हैं। 3 या 4 अक्षरों के कुछ समूह दिए गए होते हैं, पहला बताया। फिर दूसरा हमने इसमें बताया था कि उसके बाद प्रश्न में कुछ निर्देश दिए गए होते हैं और उन निर्देशों के अनुसार आपको अक्षर समूहों को व्यवस्थित करना होता है और उत्तर ज्ञात करना होता है। तो हमने पिछले 3 क्वेश्चन जो देखे हैं सब इसी तरह पे थे, जो हमने जब टाइप 4 बता रहे थे कि अक्षर समूह पर आधारित प्रश्न, तो जो हमने बातें उसमें बताई थी वही बातें हमने पिछले 3 क्वेश्चनों में वही बातें देखी। और चौथा जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन वही सेम है, उस 3 अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं या 3 अक्षरों के कुछ शब्द दिए गए हैं और फिर प्रश्न में निर्देश दे दिए गए हैं। अब उन निर्देशों के अनुसार हमको अक्षर या अक्षरों समूह को क्या है व्यवस्थित करना है और फिर उत्तर ज्ञात करना है। सेम वही चीज़ें हैं, सेम वही हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। तो इसका मतलब जब हमने 3 आसान लगा, पिछला जो 3 एग्जाम्पल या 3 क्वेश्चन में जो था कि वो हमें आसान है, इसका मतलब ये भी आसान ही है, बहुत तो चीज़ बहुत कठिन नहीं है और आपको कठिन लेना भी नहीं है। अगर कठिन है तो हम किस लिए हैं, आप कठिन है, आपको कठिन लग रहा है तो बताइए, हम आपको इसको एकदम और आसान तरीके से समझाएंगे ताकि आपको एकदम भ्रम ही खत्म, आपका एकदम जो डर है रीजनिंग से एकदम खत्म हो जाएगा। कोई घबराने वाली चीज़ नहीं, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। रीजनिंग फिर बता रहे हैं, रीजनिंग बहुत आसान है, मैथ भी आसान, लेकिन मैथ से ज़्यादा आसान है रीजनिंग। ठीक है, इसमें लोग एंजॉय करते हैं मैथ रीजनिंग को। ठीक है, तो आप भी घबराइए मत, यदि एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो घबराइए भी मत। ठीक है, आप इसको मजे में पढ़िए। ठीक है, तो 3 जैसा हमने देखा पिछला 3 क्वेश्चन वही सेम है, इसमें कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप हम क्या करते हैं, पहले शब्दों को उतार लेते हैं हम। ठीक है, समझने के लिए हमने बताया, यहाँ हम समझा रहे हैं आपको चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर एग्जाम हॉल में आप सबको इतना काम नहीं करना है, इतना प्रोग्रेस, बल्कि क्या करना है, जहाँ तक आपका दिमाग काम कर रहा है उसके आगे का हमको लिखते लिखते प्रश्न हल कर लेना है। जहाँ तक आपका दिमाग काम करेगा वहाँ तक ठीक है। ठीक है, आप उसमें दिमाग ज़्यादा चलाइए, लिखिए मत, लिखिए कम से कम, जितना जहाँ आपका दिमाग काम ना करे वहाँ लिख के काम करिए। ठीक है, तो यहाँ हमको समझा रहे हैं तो हमको समझाने की जरूरी है कि हम आपको एक स्टेप बाय करके समझाते चलें। ठीक है, ताकि तभी तो आप अच्छे समझ पाएंगे और आपको दिमाग में बैठ पाएगा, ताकि आप एग्जाम हॉल में जितना समझ पाएंगे उतना नहीं लिखेंगे तो बाकी आगे से थोड़ा थोड़ा रफ्तार पे लिख के उसको कंप्लीट करके आंसर निकालेंगे अपना। ठीक है, तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, पहले सारे अक्षरों को लिख लेते हैं, सारे शब्दों को। ठीक है, तो हमारा जो पहला शब्द है वो है हमारा से, इसको उतार लिए। दूसरा हमारा है ओल्ड, कुछ कठिन नहीं है, एक एक स्टेप देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, एकदम आसान लगेगा। ठीक है, अब एकदम पूरा दिमाग लगाने लगेंगे घाल मिल करके तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर एंट लिखिए, ANT। जब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है ना तो ऑटोमेटिक आसान हो जाती हैं। किसी जगह कोई चीज़ कठिन लग रही है तो उसको आप तोड़ तोड़ के एक एक करके तोड़ तोड़ के उसको आप समझेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आसान हो जाती हैं। आप तो कठिन मत बनाइए, कठिन अपने आप से मत बनाइए। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं पहले हम एक एक करके स्टेप करके देखते हैं। इसमें कठिन कुछ भी नहीं है और कठिन केवल आप लोग अपने से कठिन बना लेते हैं। ठीक है, फिर TIN सब कुछ प्रश्न दे रखा है, सब कुछ प्रश्न बता दिया, क्या इसमें कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, फिर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग गलत करते हैं। JUG, ये हमने पहले क्या 5 शब्दों को लिख लिया।
ठीक। अब दूसरा काम करता है निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश में दिया गया है कि प्रत्येक शब्द का दूसरा अक्षर, प्रत्येक शब्द का दूसरा अक्षर, यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ लिखा है प्रत्येक शब्द का दूसरा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए। ठीक है, प्रत्येक शब्द का दूसरा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए। तो हम बदल लेते हैं दूसरा काम। सब लिख लिया हमने, अक्षरों के समूह को हमने लिख लिया, पहला काम। अब निर्देश को हम फॉलो कर लेते हैं। निर्देश से अगर तो जब फॉलो करते हैं हमको केवल बीच का अक्षर चेंज करना है। ठीक है, वो उसके अगले अक्षर से, जैसे अगर ई हमारा है तो ए के अगला अक्षर कौन सा आएगा, यप, तो उसको हमको बदलना है। तो वही हमें बदलना है। और बदलना क्या शब्द का, प्रत्येक शब्द का दूसरा अक्षर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये हमारा पहला अक्षर, तो इसको हमको बदलना नहीं है। हमको क्या केवल क्या है, दूसरे अक्षर को बदलना है। दूसरा हमारा क्या है, यच, और यच का अगला अक्षर क्या आता है वही हमको लिखना है। यच के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, उसका अगला अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में यच के बाद जो अक्षर आता है वही हमको यच के स्थान पे लिखना है। तो यच हमारा आता है 8वें स्थान पे। ठीक है, यहाँ फिर देखा इसका उपयोग हो गया संगत संख्या का, यच के स्थान पे आता है। ठीक है, वो हमेशा हर जगह काम इसका लगेगा। तो इसलिए आप लोग की पहली जरूरत प्राथमिकता है इजोटी चैप्टर चल रहे हैं, चलाइए। अगर कोशिश करिए, अगर आपके पास समय बच रहा है तो आप समय निकाल के चीज़ों को ए से जेड तक लिखिए, फिर जेड से ए तक उल्टा से लिखिए, फिर सीधा लिखिए, फिर उल्टा लिखिए। ठीक है, और ऐसे लिखते रहेंगे तो ऑटोमेटिक कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठता रहेगा कि जेड किस स्थान पे आता है, एम किस स्थान पे आता है, पी किस स्थान पे आता है, या ये 13वां स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, 20वां स्थान पे, 22वां स्थान पे कौन सा अक्षर आता है। ये आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला को एक बार सीधे क्रम में, उल्टे क्रम में कई बार लिखते रहिए, वो चीज़ें अपने आप में बैठ जाएंगी। तो आप पहले अगर ये चीज़ें आपको कमजोर होंगी तो पहले इसको आप लोग मजबूत कर लीजिए प्रैक्टिस द्वारा। हमने बताया ना, मतलब कठिन है तो ये मत घबराइए कि हमको तो आ ही नहीं रहा है। जैसे हमने कहा यच किस स्थान पे आता है, हमें पता है 8वां स्थान पे आता है, तो हमें इसके बाद का अक्षर पे लिखना है। निर्देश हमारा है इसके फिर अगला अक्षर वही हमको इसके स्थान पे लिखना है। तो यच के बाद आता है हमारा आई, 8 के बाद 9वां है आई। ठीक है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है। इसमें काम थोड़ा सा, यदि ए से जेड तक हमको याद है तो सीधा क्रम सभी को याद होता है, तो इसमें हमें थोड़ा सा उतना कठिनाई नहीं होगी। फिर भी हमने बता दिया, अगर आपको संगत संख्या नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर का संगत संख्या ज्ञात नहीं है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए ए से जेड तक, फिर जेड से ए तक, ए से जेड तक, जेड से ए तक कई बार लिखते रहिए, ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमें जरूरत तो है, लेकिन फिर भी इसमें हम क्या अंग्रेजी वर्णमाला का सीधे क्रम हमको अगला अक्षर लिखना है तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम आसानी से याद होता है। कि जैसे हमारा यच है तो हमको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में एच आई, ठीक है, के एम एन के एल, तो हर आदमी को लगभग सीधा क्रम याद ही होता है। ठीक है, फिर भी एक कंफर्मेशन ये होता है, यदि चीज़ें अच्छी से याद रहेंगी संगत संख्या तो हमारा गलत कभी कभी क्या होता है कि ऐसे है यम है यन है ओ है, ओ के बाद अगर कोई पता नहीं किसी प्रकार फ्यूजर हो गया, ओ के बाद पी आता है कि ओ क्यों लिख दिया, तो क्योंकि वो तो सीधे क्रम में लिख रहा है ना कि ओ के बाद का पी आज पी आ क्यों आ। अगर किसी का थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम गड़बड़ा गया तो तुरंत लिख देगा गड़बड़, ओ के बाद क्यों लिख देगा, पूरा नहीं करेगा। तो कंफर्मेशन की आपको संगत संख्या हमेशा जरूर याद रहे, आप लोग प्रैक्टिस करिए, संगत संख्या याद करिए। तो हमारा ये चाई 8वां स्थान पे आता है, 8 के बाद हमारा अगला अक्षर लिखना है बीच का, तो हमारा आ जाएगा आई। ठीक है, समझ गया ना, आई हो गया। और हमारा ये तो ऐसे वैसे रहेगा, उसको कोई बात नहीं, खत्म। ये हो गया, एक अक्षर हमारा हो गया व्यवस्थित। अब दूसरा वही काम है, पहला तो लिख ही देना है, पहले हमें कुछ नहीं करना है, हमको केवल बीच वाले से छेड़छाड़ करना है बस। अब बीच वाला क्या छेड़छाड़ करना है, बीच वाले में हमको इसके स्थान पे इसका अगला अक्षर लिखना है, वर्णमाला में जो इसका आगे, इसका जो आगे का अक्षर आता है वही हमको लिखना है। ये हमारा आता है किस स्थान पे, 12वें स्थान पे। 12 के बाद आता है कौन सा अक्षर, 13, तो 13वां कौन सा अक्षर था, यम। ठीक, या यल यम, ठीक है, यल यम ऐसे सीधे भी कर सकते हैं अगर सीधा क्रम याद है तो। फिर आ गया ए, लिख दीजिए यन, यन के बाद आपका आता है
अगर सीधा क्रम याद है तो लिख लीजिए एन के बाद कौन सा याद है, ठीक है। अगर नहीं याद है तो फिर एन आपका आता है 14वें स्थान पे, 14वें के बाद आता है 15वां आपका ओ, हमारा ओ आ गया टी। इसी तरह हमारा डी हो गया, आई आपका आता है 9वें स्थान पे, तो 10वें स्थान पर अब हमको 10वां स्थान का अक्षर याद करना है, तो आई आता 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, जे, यहाँ जे हो जाएगा, ये हम उतार देंगे। इसी तरह हमारा जे लिखी जाएगा, यू आपका आता है 21वें स्थान पे और 22वें स्थान पे आता है आपका बी, क्योंकि हमको आगे का अक्षर लिखना है, तो हमारा 22वें स्थान पे आएगा क्या नाम है, बी। तो यू के बाद बी और इधर जे, ये हमने क्या कर लिया, दूसरा क्रम। पहले स्टेप में हमने अक्षरों को उतार लिया सेम टू सेम, समझ में आ गया। दूसरा हमने क्या किया, जो प्रश्न निर्देश दिए गए थे उसके अनुसार हमने अक्षरों को क्या है, या अक्षर समूह को हमने क्या कर लिया, व्यवस्थित कर लिया, ठीक। दूसरा काम हमारा हो गया। अब हम अगला क्या देखते हैं कि हमारा पूछ क्या रहा है, हमको आंसर इसमें क्या निकलना है, ठीक है। तो आंसर हम देख लेते हैं। आंसर हमारा पूछ रहा है कि नए शब्दों में, जो इस प्रकार बने नए शब्दों में से कितने शब्दों में एक से अधिक स्वर होंगे, ठीक है। कितने शब्दों में जो नए शब्द बन रहे हैं इसमें कितने शब्दों में एक से अधिक स्वर होंगे। हमको मतलब ये पूछ रहा है कि जो पांचों शब्द हैं, इन पांचों शब्दों में किसमें एक से अधिक स्वर है, ये हमको आंसर है, ठीक। हमने शब्द उतारा, तो 3-4 अक्षरों का समूह दिया गया है, 3 अक्षरों का समूह उसको उतार लिया, फिर निर्देश के अनुसार जो प्रश्न निर्देश दिए दूसरा स्टेप मारा था, उसके अनुसार हमने इसको सब समूहों को व्यवस्थित कर लिया। दूसरा, अब तीसरा काम क्या है, हमको आंसर ज्ञात करना है। आंसर कर रहा है कि ऐसे वो शब्द बताइए, व्यवस्थित करने के बाद वह शब्द ज्ञात कीजिए जिसमें एक से अधिक स्वर है। हम देख लेते हैं, ठीक है। यस, आई, ई, इसमें 2 स्वर है, नहीं है, आई भी स्वर है, ई भी स्वर है। हमको एक से अधिक स्वर वाला ज्ञात करना, एक स्वर वाला नहीं, मतलब ये हमारा क्या है, सही है, इसमें एक से अधिक स्वर है, ठीक। अब इसमें ओ एम डी, ठीक, ओ एम डी में हमारा केवल एक ही स्वर है, इस शब्द में हमारा केवल एक ही स्वर है, वो केवल है यम, ओ, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा, क्योंकि एक से अधिक स्वर हमको ज्ञात करना है। इसी तरह ए ओ टी में क्या है, आपका 2 स्वर आ रहा है, ए भी आपका स्वर है और ओ भी आपका स्वर है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, एक से अधिक स्वर है, तो इसका मतलब ये हमारा सही है, ठीक। समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने चीज़ों को एक बार अगर नहीं समझ में आया बात बताने पे, इसलिए हम चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं, बातों को दोहराते हैं, ताकि अगर पहली बार बताने में कोई चीज़ नहीं समझ में आई है या नहीं सुन पाए हैं तो आप उस चीज़ को दोबारा सुन के या दोबारा समझ सकते हैं और आप अच्छे से हल कर सकते हैं, इसीलिए हम बार बार आपको रिपीट करते हैं, ठीक है। अब इससे आगे हम देखते हैं टी जे एन, इसमें कोई स्वर है, टी भी व्यंजन, जे भी व्यंजन, एन भी व्यंजन, इसमें तो कोई नहीं, तो ये हमारा आंसर में तो आएगा नहीं, हमारे आंसर से बाहर है। जे बी जी, जे भी आपका व्यंजन, बी भी आपका व्यंजन और जी भी आपका व्यंजन, इसमें तो स्वर ही नहीं है, एक से अधिक स्वर की बात है, खत्म, ठीक। तो ये भी हमारा राम नाम, मतलब इसको हम किनारे कर देते हैं, ये हमारा किनारे, इससे हमारा सही था, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा ए भी स्वर है, ओ भी स्वर है, हमसे पूछा जा रहा है एक से अधिक स्वर जिसमें, वही बताना जिसमें एक से अधिक स्वर है। ओ एम डी में हमारा एक स्वर तो है, क्योंकि वो हमारा स्वर है, ये व्यंजन डी व्यंजन, एक स्वर मिल रहा है, लेकिन पूछ क्या रहा है कि एक से अधिक स्वर जिसमें हो वो हमको ज्ञात करना है, तो इसलिए हमारा ये भी सही नहीं है। इसमें क्या है, यस आई ई, हमारा यस व्यंजन तो है, लेकिन आई हमारा स्वर है और ई भी हमारा क्या है, स्वर है, और पूछ रहा है कि जिसमें एक से अधिक स्वर है वही हमको ज्ञात करना है, तो ये हमारा ये भी सही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा कि कितने शब्दों में एक से अधिक स्वर होंगे, तो हमारा है 2 शब्दों में, कितने शब्दों में, 2, ठीक है। ये हमारा आंसर क्या होगा, 2। ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा दिया है ए 3, बी 3 से अधिक, सी 2, डी 1, ई कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा सी 2, हो गया ना। कुछ चीज़ कठिन लगी, कोई चीज़ नहीं, एकदम आसान था। हमने जब हम शुरू में आप लोगों को स्टार्ट किए थे, प्रारंभ किए थे, हमने बताया था कि जो टाइप 4 है इसमें किस तरह से प्रश्न आते हैं, ठीक है। हमने
ये था अच्छा समूह पर आधारित प्रश्न। और हमने कभी बता दिया था कि अच्छा समूह पर आधारित प्रश्न में क्या आते हैं। इसमें बताया था हमने कि इस प्रश्न के अंतर्गत या इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 3 या 4 अक्षरों के कुछ समूह दिए गए होते हैं, पहला काम। ठीक, फिर बताया था कि हमने उसके बाद प्रश्न में कुछ निर्देश दिए गए होते हैं, दूसरा काम। फिर उन निर्देशों के अनुसार अच्छा समूह को आपको व्यवस्थित करना होता है और उत्तर ज्ञात करना होता है। ये 3 काम था। और हमने जो पिछले 4 प्रश्न देखे हैं, उन चारों प्रश्नों में सेम यही काम था कि वह अच्छा समूह दिया गया था, प्रश्न में निर्देश दिए गए थे और निर्देशों के अनुसार हमको अच्छा समूह को फिर व्यवस्थित करना था और फिर आंसर ज्ञात करना था। ये 3 स्टेप थे। वो सब चारों प्रश्नों में हमने यही देखा था। आशा है आप लोग अच्छी तरह से भली भाल तरीके से आप लोग इसको समझे होंगे। अब अगर आप लोगों को यह प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न अर्थात अच्छा समूह पर आधारित प्रश्न आप लोगों को ज्ञात करना होगा तो आप लोग कभी कोई प्रश्न गलत नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान आप लोग को क्या करना है, आपको स्वर व्यंजन का ज्ञान होना जरूरी है। हमने आप लोगों को पहले वाले लेक्चर में, शुरू के 1-2 लेक्चर में हमने इसका बेसिक बारे में बताया था। तो आप लोग बेसिक बारे में जान लीजिए पहले, जैसे स्वर व्यंजन। इस मामले में से आप लोग स्वर और व्यंजन जान लीजिए कि स्वर और व्यंजन क्या है, कौन से हैं, कितने हैं। ठीक, दूसरा आप लोग कि अंग्रेजी वर्णमाला में 1 से 26 तक जो अक्षर होते हैं उनकी संगत संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ें आपको याद होना मस्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 1 से 26 तक की संख्याओं को आप लोग याद करते रहिए। अगर नहीं याद हो रहा है तो आप लोग 1 से Z तक, फिर Z से A तक, फिर A से Z तक, फिर Z से A तक, फिर बीच बीच में अपने आप में सोचते रहिए कि हम किस स्थान पे आ गए। जब प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमेटिक अपने एक रफ्तार में ले लीजिए और उसमें लिखिए कि जी हमारा किस स्थान पे, हम किस स्थान पे, यह सोचेगा फिर हमारा स्थान पर कौन सा अक्षर आता है। वो चीज़ें ना अपने ऑटोमेटिक दिमाग में आपको बैठती जाएंगी। और दूसरा तरीका है कि क्वेश्चन जब अधिक से अधिक हल करेंगे तो भी चीज़ें आप लोग 1-2 बार कठिनाई होगी, जब बार बार वही चीज़ें रिपीटेड होंगी तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। अर्थात संगत संख्या किस अक्षर का कौन सा संगत संख्या है ये भी आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये आज चौथे तरह का प्रश्न जो था, चौथे प्रकार का प्रश्न था ये खत्म। हमने पहले बताया था कि इस चैप्टर के अंतर्गत अर्थात इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट के अंतर्गत हम टोटल 5 तरह के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, 5 तरह के प्रश्न देखेंगे, जिसमें आज हमारा चौथा खत्म। तो हमारा जो है अगला 5वें तरह का प्रश्न है वही एक बचा है, वो हम अपने कल वाले लेक्चर में उसको खत्म कर देंगे 5वां। और इस तरह से हमारा एक चैप्टर इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला टेस्ट हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और सभी वीडियो हैं, जो सभी लेक्चर हैं हमारे क्या नाम है चैनल पे आप लोगों को एक प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे, डिटेल मिल जाएंगे, एकदम टर्म वाइज मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, आप लोगों को लग रहा है कि हम आपको अच्छे से समझा पा रहे हैं, अच्छे से सिखा पा रहे हैं, आप लोगों को मज़ा भी आ रहा है, तो आप लोग जहाँ तक आप लोगों को आ रहा है ठीक है, जहाँ तक देखिए, जहाँ से नहीं समझ आ रहा है आप लोग उसको देखिए। और बेसिक तो जरूर देखिएगा, बेसिक जितने देखेंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो हम अपने अगले लेक्चर में हम अपने 5वें तरह के प्रश्न को देखेंगे। और हमने आपको शुरू में बता दिया था कि आज से पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, तो हमने आपको बता दिया। और हम आपको हमेशा जब कोई नया लेक्चर पढ़ाते हैं, नया वीडियो जो कुछ नया शुरू करते हैं, तो आप लोगों को पहले पढ़ा ही देते हैं, बता ही देते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा। तो हमारे लिए बहुत जानना जरूरी होता है कि हमने पढ़ा क्या है। तो आगे जो आज पढ़ रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा है आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है और हमारा क्या क्या चीज़ें अभी तैयार है अच्छे से। ठीक है, फिर हम अपने जो हमारा जो प्रेजेंट है जो हम पढ़ रहे हैं फिर उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वो जानना जरूरी है कि हमने इससे पहले पढ़ा क्या था। तो हमारा ये हुआ आज खत्म। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।